Hello everyone, welcome to iExam B. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as Government Officer in Central Secretariat Services. और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं इंडियन बैंक ने जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की 312 वैकेंसीज को रिलीज़ किया है उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन वैकेंसीज़ के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं, इनकी तैयारी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स जैसे कि पे एंड पर्क्स क्या हैं, वो सारी चीज़ों का डिस्कशन आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप 24 मई से लेकर 14 जून तक इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन भर दिया है या उसमें कुछ एडिशन या मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो भी आप इस पीरियड के दौरान वो कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट है वो ऑनलाइन माध्यम के थ्रू ही होगा, आप ऑफलाइन इसको नहीं भर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो हमारे पास 312 वैकेंसीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में एंड डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स में। ऑब्वियसली जो स्केल 1 की पोस्ट हैं स्टूडेंट्स, उसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है और यहाँ हमारे पास एक पोस्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर जिसमें 150 वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पर अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो नील एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट, स्केल 1 की पे क्या होगी, इसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या होगा, किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है, वो चीज़ें हम आपको बता देंगे। पर अगर हम 312 वैकेंसीज़ का बाइफर्केशन देखें तो मेजॉरिटी वैकेंसी हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर में है, 150 वैकेंसीज़। बाकी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जैसे क्रेडिट में अगर हम बात करें तो मैनेजर और सीनियर मैनेजर स्केल 2 स्केल 3 की पोस्ट हैं। सिमिलरली अकाउंट्स में, रिस्क मैनेजमेंट में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में डिफरेंट पोस्ट हैं। अगर हम डेटा एनालिस्ट की बात करें, इकोनॉमिस्ट की बात करें, स्टैटिशियन की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास पोस्ट हैं। तो ये एक रफ बाइफर्केशन है, आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप वो पोस्ट भर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैंक ऑफ इंडिया जो क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट निकली हुई है उसका बैच ऑलरेडी चल रहा है और अगर आप क्रेडिट ऑफिसर सीनियर मैनेजर या मैनेजर स्केल 3 स्केल 2 की पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म को भरिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, अपनी क्वेरीज लिखिए, वी आर रेडी टू सॉल्व योर क्वेरीज। सिमिलरली यहाँ पर जो असिस्टेंट मैनेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर की जो वैकेंसीज़ हैं इनको भी हम टारगेट कर रहे हैं, इनका भी हम नया बैच शुरू करेंगे जल्दी फॉर योर लाइक ईज़ एंड कन्वीनियंस। तो आप गूगल फॉर्म में अपनी क्वेरी को फिलअप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम पे एंड पर्क्स की बात करें तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि स्केल वाइज बेसिक पे क्या होगी। अगर हम स्केल 1 की बात करें तो 36,000 हमारे पास बेसिक पे है। यहाँ पर आपके पास डीए एंड एवरीथिंग अलाउंसेस मिला के आपकी इन हैंड सैलरी कहीं ना कहीं 65 टू 70,000 के आसपास होगी। अगर हम स्केल 2 की बात करें जिसका बेसिक पे 48,170 है तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी होगी वो 85 अराउंड होगी। अगर हम स्केल 3 की बात करें तो यहाँ पर 63,850 है और स्केल 4 में 76,000 अप्रोक्स आपकी बेसिक पे है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सैलरी आपकी 1 लाख से ऊपर चली जाएगी। साथ ही साथ आपको वेरियस अलाउंसेस मिलेंगे जैसे डीए, लीज अकोमोडेशन की भी यहाँ पर फैसिलिटी है। तो ये आपकी इन हैंड सैलरी है, इसके बाद आपको जो पर्क्स मिलेंगे वो अलग से हैं जैसे लीव फेयर कंसेशन जिसको हम एलटीसी भी बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, मेडिकल एड फैसिलिटी, हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट एंड अदर पर्क्स एज पर द रूल्स ऑफ द बैंक। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एज, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और वर्क एक्सपीरियंस को डिस्कस करूँगा इम्पॉर्टेंट पोस्ट के लिए। जैसे अगर मैं क्रेडिट
की लाइन में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो सीए रिक्वायर्ड है, जहाँ पर आपकी जो मिनिमम एज है मैनेजर के केस में वो 23 ईयर्स और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप सीनियर मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर मिनिमम एज 25 ईयर्स और मैक्सिमम एज 38 ईयर्स हो सकती है। यहाँ पर सीनियर मैनेजर में आपको 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए और मैनेजर में आपको 3 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं आई एग्ज़ाम बी की हेल्प से इन पोस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं नील एक्सपीरियंस वाली जॉब्स की बात करूं, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर हो जिसकी मिनिमम एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है, और आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए कोई सी भी, चाहे वो मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, केमिकल, टेक्सटाइल, प्रोडक्शन, सिविल, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स में नील एक्सपीरियंस चाहिए, इसकी भी क्वालिफ़िकेशन सीए रिक्वायर्ड है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और स्केल 1 का जो बेसिक पे स्ट्रक्चर है वो 36,000 है, जो कहीं ना कहीं सारे अलाउंसेस मिला के आपको 70,000 सैलरी के आसपास आपकी इन हैंड बनेगी। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो अगर हम रिलैक्सेशन इन एज लिमिट की बात करें तो ये सिमिलर हैं जैसे कि अदर गवर्नमेंट जॉब्स में होती है, जैसे SC ST में 5 ईयर्स, आपका OBC में 3 ईयर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में 10 ईयर्स, या फिर अगर एक सर्विसमैन है जो उनकी कंडीशंस होती हैं सिमिलर कंडीशंस यहाँ पर हैं। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी नॉन रिफंडेबल है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप ऑनलाइन ही आवेदन दाखिल कर सकते हैं। तो जो रिज़र्व कैटेगरी हैं जैसे SC ST या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उनकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 175 है, और बाकी सब कैटेगरीज़ के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 850 है। तो अपनी डेट मत भूलिएगा, 24 मई से लेकर आप 14 जून तक अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को फाइल अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों डेट इंक्लूसिव हैं, तो आज ही से अपना आवेदन आप शुरू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस पे। तो बैंक ये खुद ही डिसाइड करेगा कि वो किस मोड ऑफ सिलेक्शन को चुनता है। पहला हो सकता है स्टूडेंट्स की शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस फॉलोड बाय इंटरव्यू। तो पहला ऑप्शन बैंक के पास ये है कि अगर एप्लीकेशंस कम आती हैं तो वो सीधा शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू ले सकता है, या फिर एप्लीकेशन के नंबर अगर ज़्यादा आते हैं तो रिटन टेस्ट या फिर ऑनलाइन टेस्ट विच इज़ फॉलोड बाय योर इंटरव्यू, राइट। तो अगर हम रिटन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होगा, जहाँ पर आपसे 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के पूछे जाएंगे। आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा जहाँ पर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे, और जनरल अवेयरनेस का टेस्ट होगा सिमिलरली 20 मार्क्स का। यहाँ पर आपका 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इस टेस्ट की जो ड्यूरेशन होगी वो 2 आवर्स होगी। पेनल्टी के लिए इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, राइट, एंड देयर शैल बी नो पेनल्टी फॉर द अनअटेंडेड क्वेश्चंस। सिमिलरली उन्होंने कट ऑफ के बारे में भी मेंशन कर रखा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट इज़ 3 टाइम्स द वैकेंसीज, राइट। तो जैसे आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके 3 गुना लोग ये इंटरव्यू में बुलाएंगे, एंड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द वैकेंसीज कट ऑफ ऑन द टोटल मार्क्स विल बी डिसाइडेड। तो ये मेंशन है। अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू हमारे पास 100 मार्क्स का है। इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी सेट कर रखे हैं। अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते तो 40% आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, और 35% अगर आप SC ST OBC या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर हम रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की वेटेज की बात करें तो यहाँ पर रिटन टेस्ट का वेटेज 80% है और इंटरव्यू का वेटेज 20% है, जो अपने आप ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है अपार्ट फ्रॉम वेरियस रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स। स्टूडेंट्स, अगर आपके अभी भी कुछ डाउट्स हैं
नोटिफिकेशन रिलेटेड या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलेटेड, तो गूगल फॉर्म लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप फिलअप कर सकते हैं और अपने डाउट्स। Students, if you want to prepare 50% faster for this particular examination, क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन की रिक्वायरमेंट अलग है, तो आई एग्ज़ाम बी इज़ देयर टू हेल्प यू। सो गूगल फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया हुआ है उसमें फ़िलअप कीजिए, और हमारे एक्सपर्ट के साथ वन ऑन वन सेशन भी आप अटेंड करते हैं। स्टूडेंट्स, दैट्स फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी, वेर इन यू प्रिपेयर 50% फास्टर विद अस।